नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार उपस्थित हूँ आपके समक्ष आज के एक सेशन लेकर के, आज का एक क्लास लेकर के। इस क्लास में हम जानेंगे प्रेमचंद के बारे में, प्रेमचंद जी के बारे में, अर्थात जो प्रेमचंद जी हैं उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं, क्या उनका इतिहास है और कौन सा हमारी परीक्षा में उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। प्रेमचंद को इसलिए ले रहे हैं कि प्रेमचंद हर परीक्षक की दृष्टि से, हर परीक्षक अपने निगाहों में इस साहित्यकार को साहित्य के क्षेत्र में निगाहों में रखता है और वो हर परीक्षा में, चाहे वो किसी भी जनरल नॉलेज में भी, इसको उठा करके लेके आता है। साहित्य में तो आना होता ही है। इसके बाद जो जनरल हिंदी होती है, अगर वहाँ पर साहित्य पूछा जाता है तो वहाँ पर भी प्रेमचंद जी को पूछ लिया जाता है। महान उपन्यासकार श्री प्रेमचंद जी से संबंधित बहुत सारी बातें हैं जिनको आज हम जानेंगे, समझेंगे। चलिए बिना समय गवाए आते हैं शुरुआत पहले टॉपिक के ऊपर। प्रेमचंद की जब हम बात जानेंगे तो ये हम जान रहे हैं प्रेमचंद जी का मूल नाम क्या था। ये आपकी स्टैटिक जीके वाला पोर्शन में भी कवर होता है और जो आपका साहित्यिक क्षेत्र है वहां पर भी कवर होता है कि प्रेमचंद जी का मूल नाम क्या था। तो धनपत राय उनका प्रमुख मूल नाम था। प्रेमचंद जी ने आरंभिक लेखन नवाब राय के नाम से उर्दू भाषा में किया था। अर्थात मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि प्रेमचंद जी है, उन्होंने जो अपने लेखन का कार्य प्रारंभ किया था, लिखना प्रारंभ किया था उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में, तो उन्होंने शुरुआत में हिंदी भाषा में ना लिख करके उर्दू भाषा में लिखा था। और जब उन्होंने लिखा था तो उन्होंने धनपत राय या प्रेमचंद नाम, इस दोनों नामों का प्रयोग ना करके इन दोनों नामों का और इनकी जगह किया था नवाब राय। अर्थात नवाब राय नाम से ये अपनी कविताएं, अपनी रचनाएं, जो भी उन्होंने रचनाएं, कृतियां लिखी हैं उर्दू भाषा में, वो नवाब राय नाम से लिखी। और जो इन्होंने लिखी है नवाब राय के नाम से, ये कब कब से कब तक लिखी उर्दू भाषा में, तो 1901 से लगा करके 1905 तक इन्होंने क्या किया है, ये रचनाएं लिखी हैं। कब तक? 1901 से 1905 तक। ठीक है, अब आते हैं आगे। प्रेमचंद जी का पहला जो उर्दू उपन्यास है, उपन्यासकार, उनका उर्दू का क्या है, उर्दू का अपूर्ण था, पूरा नहीं लिखा गया था, परंतु उसका पहला है वो है कौन सा, असार रे माबिद उर्फ देवस्थान रहस्य, असरार रे माबिद उर्फ देवस्थान रहस्य। ये उनका पहला उपन्यास था उर्दू भाषा का। प्रेमचंद जी का पहला हिंदी उपन्यास, अर्थात हिंदी भाषा में पहला उपन्यास कब लिखा गया उन्होंने, तो सेवा सदन करके लिखा गया है, और वो है कौन सा, सेवा सदन, 1918 ईस्वी में। इसका उर्दू में बाजारे हुस्न नाम से इन्होंने क्या किया था, इस उपन्यास का मतलब सेवा सदन का उर्दू भाषा में भी इन्होंने लिखा था, उसका नाम था बाजारे हुस्न, पर ये प्रकाशित बाद में हुआ था, हिंदी में पहले हो चुका था सेवा सदन, इसलिए पहला बन गया। अब बात आती है एक और जरा, यहाँ जो लिखा फैक्ट है 1901 से लेकर 1905 जो लिखा है भाई, इसमें थोड़ी सी त्रुटि ये है कि 1901 से लगा करके 1915 है, 1905 नहीं है। यहाँ आप सुधार कीजिएगा, त्रुटि सुधार कीजिएगा जनाब, त्रुटि सुधार कीजिएगा। त्रुटि सुधार ये करिएगा कि यहाँ जो ये लिखा है, यहाँ एक आएगा, यहाँ एक आएगा, क्या आएगा, एक आएगा। मैं एक घोड़ देता हूँ इसको, एक काम करता हूँ, सबसे पहले तो इसको क्या करता हूँ, थोड़ा इरेज करके थोड़ा अच्छे से, ओ नो, ये क्या हो गया भाई, अच्छा, चलिए आते हैं वापस पेन के ऊपर आते हैं, और पेन को लेकर के क्या करते हैं, व्हाइट कलर ले लेते हैं, ताकि व्हाइट से तो क्या हो जाएगा, ये इरेज हो ही जाएगा। ठीक है, अच्छा भाई, चलो अब यहाँ पर ये क्या लिखना है आपको, 15 लिखना है, ये बिठाइएगा दिमाग में, क्या लिखना है, 15 लिखना है। चलिए मैं रेड की बजाय ब्लैक पेन लेकर के करता हूँ, 15 करता हूँ इसको। ठीक है, यहाँ लिखना है आपको, इस जगह इसको काट रहा हूँ पूरा, इसको लिखना है 1915। ठीक है, अब भाई ये पेन नहीं है, मतलब यहाँ पर ये पेन नहीं चल रहा है, तो ये माउस से लिख रहा हूँ, इसलिए थोड़ा ऐसे जा रहा है हैंड राइटिंग। खैर मैनेज कर लीजिएगा आज के दिन। ठीक है, अगली बार इस त्रुटि का ध्यान रखा जाएगा। आते हैं पुनः अपने जो क्लास है, क्लास के ऊपर आते हैं, जो निरंतर चल रही है उसी निरंतरी वाली में।
देखिए इसके बाद हम क्या जान रहे थे, हमने ये जान लिया सेवा सदन के बारे में जाना हम लोगों ने, सेवा सदन क्या है उसको जान लिया। आगे देखते हैं अगला कौन सा फैक्ट है। प्रेमचंद जी की पहली कहानी बड़े घर की बेटी है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है मेरे भाई। बड़े घर की जो कहानी है प्रेमचंद जी की वो महत्वपूर्ण है और ये पहली कहानी है, इनकी पहली कहानी मानी जाती है। प्रेमचंद जी की सबसे मशहूर एवं लोकप्रिय कृति अर्थात सबसे मशहूर सबसे ज्यादा फेमस लोकप्रिय लोगों के बीच में विद्यमान है, वो कौन सी रचना है, वो है गोदान। गोदान एक क्या है, उपन्यास है। गोदान एक क्या है, उपन्यास है। जरा दिमाग में ये भी बिठाइए कि ये क्या है, उपन्यास है। क्या है जनाब, उपन्यास है। ये उपन्यास है। इस उपन्यास को आपको क्या करना है, इसका नाम को याद रखना, हर परीक्षा में पूछा जाता है। अच्छा प्रेमचंद जी ना आखिरी में, अगर पहली बड़े घर की बेटी है तो आखिरी में कौन सी लिखी, ये बड़े घर की बेटी जो है ना, ये उर्दू की बात नहीं कर रहे हम कर रहे हैं हिंदी भाषा की। तो हिंदी भाषा में थी ये बड़े घर की पहली। जो बड़े घर की रचना आपको कैसे मिल जाएगी, जो प्रेम मंजूषा है उसमें 16 प्रमुख रचना है, उसमें बड़े घर की बेटी आपको मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद में ये जो इनकी अंतिम रचना थी, बड़े घर की पहली थी तो अंतिम कौन सी थी, तो जनाब वो थी कफन। कफन जो कि एक घिस्सू करके उसका परिवार को लेकर के है। जरा उसको उसकी फिर हम कभी अलग चर्चा करेंगे इन कहानियों के बारे में विस्तार से, लेकिन यहाँ अभी हम जानेंगे कि प्रेमचंद जी की जो है अंतिम कहानी कौन सी है, कफन है, जो कि प्रेमचंद जी की कौन सी मिल जाएगी, प्रेम मंजूषा के अंदर ही मिल जाएगी ये। इसके बाद में प्रेमचंद जी के संबंध में ये कफन के बाद में, कफन याद रखिए क्योंकि कफन पूछा जाता है हर परीक्षा में इसलिए। ठीक है, आगे क्या है, प्रेमचंद जी की सबसे बेहतरीन कहानी, सबसे बेहतर मतलब सबसे अच्छी कहानी कौन सी मानी जाती है, तो वो है ठाकुर का कुआं। कौन सी मानी जाती है, ठाकुर का कुआं मानी जाती है। ठाकुर का कुआं मानी जाती है। मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ, आप जरा इस चीज को लिखते हुए चलिएगा, नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है, ये सबसे बेहतर कहानी मानी जाती है उनकी। प्रेमचंद का सबसे छोटा उपन्यास, अर्थात अगर सबसे फेमस है लोकप्रिय है वो तो गोदान है, और गोदान कोई छोटा नहीं है, बहुत बड़ा उपन्यास है, क्योंकि उसमें एक साथ दो घटनाएं चल रही है गोदान में। एक ग्रामीण पृष्ठभूमि की, एक शहरी पृष्ठभूमि की, एक जो पढ़ा लिखा नहीं है उस पृष्ठभूमि की, एक पढ़ा लिखा पृष्ठभूमि की, एक उस पृष्ठभूमि की जो किसान है, और एक वो जो मजदूरी करने चला गया किसान वो है। उन सारी पृष्ठभूमि को उन्होंने कवर करते हुए चला है, वो है गोदान। इसलिए वो क्या मशहूर है, लोकप्रिय, वैश्विक लेवल पर था। लेकिन इन्होंने बहुत सारे उपन्यास लिखे, तो उनमें सबसे छोटा उपन्यास कौन सा भाई, तो वो है निर्मला। निर्मला क्या इनका सबसे छोटा उपन्यास है, निर्मला इनका सबसे छोटा उपन्यास है। ठीक है, अगला फैक्टर देखते हैं, अगला क्या है, प्रेमचंद जी ने के प्रमुख उपन्यास। अरे भाई इनके अगर हमने जाने हैं तो इनके प्रमुख उपन्यास कौन कौन से, उनको पढ़ लेते हैं, जरा उनको जान लेते हैं। तो उनको जानते हैं तो इसमें सबसे पहला आता है सेवा सदन। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, प्रेमा आश्रम, प्रेम आश्रम जिसको बोला प्रेमा आश्रम। रंगभूमि, रंगभूमि भी प्रेमचंद जी का है। निर्मला ये भी इनका है। गबन ये भी इनका है। कर्मभूमि ये भी प्रेमचंद जी का है। गोदान जो कि इनका मुख्य है, सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास है। अच्छा, इनका अधूरा उपन्यास कौन सा है, तो वो है मंगलसूत्र, जो कि लिखते लिखते बीच में ही रह गए हैं और इनका स्वर्गवास हो गया तो वो पूरा नहीं कर पाए। और उस उपन्यास का जो रहा है, ये गोदान के बाद का उपन्यास था, लगभग 1936 के लगभग की बात है, उस समय की बात है, उस समय उसका लेखन कार्य है। लेकिन उसको पूर्ण किया गया 1950 में अमृत राय जी के द्वारा, जो कि इनके सुपुत्र थे, सुपुत्र हैं। ठीक है, उन्होंने 1950 में उस उपन्यास को पूरा किया था। तो ये है गोदान, इनका अंतिम उपन्यास है, पूरी तरह से पूर्ण रूप से। और अपूर्ण अगर दिया हो, अगर मंगलसूत्र वहां पूछा गया हो और ऐसा नहीं कहा गया अधूरा वगैरह, तो उसमें आप मंगलसूत्र लगाइए। प्रेमचंद जी की प्रमुख कहानियां, यानी कि उन्होंने जो कहानियां लिखी तो उसमें मुख्य कहानियां कौन कौन सी हैं जो हमारे परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कुछ ऐसी कहानियां हैं जो अक्सर हर परीक्षा में पूछी जाती हैं और लगातार क्या होती हैं, रिपीट होती हैं, लगातार पूछी जाती हैं, पुनरावृत्ति भी इनमें की जाती है। इनमें पहली कहानी है बड़े घर की बेटी, इसके बाद में बूढ़ी काकी, पूस की रात, कफन, पंच परमेश्वर, दो बेलों की कथा, ईदगाह आदि। इनकी बहुत सारी कहानियां हैं, लगभग 300 कहानियां, कितनी 300 कहानियां हैं लगभग। तो भाई इतनी कहानियां लिखना बहुत मुश्किल होता है, इतनी कहानियों को याद करना बहुत मुश्किल है सभी के लिए। इसलिए 300 कहानियों को हमने क्या किया, याद ना करके कुछ सी कहानियां जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगी उनको हमने क्या कर लिया है, लिख लिया है।
और भी हैं जिनके ऊपर हम क्या करेंगे, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से आप क्या करते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन करके क्या कर सकते हैं, वहां से इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किनके बारे में, इन जो प्रेमचंद जी की कहानियां हैं इनके बारे में विस्तार से हम बताते चलेंगे। अगली बात आ रही है, प्रेमचंद जी का अधूरा उपन्यास मंगलसूत्र है। अभी हमने बताया है कि प्रेमचंद जी का अधूरा था। प्रेमचंद जी का पहला कहानी संग्रह उन्होंने जो उर्दू में लिखा, तो वहां भी कहानियां वगैरह लिखी होगी। अब हमने उर्दू के बारे में यहाँ जान ली, पहली कहानी हिंदी की जानी थी, उनका पहला जो भी कहानी शुरुआत है वो जानी है। लेकिन उनका कहानी संग्रह था वो कौन सा था, पहला कहानी संग्रह, क्योंकि अलग अलग कहानियां लिखी उन्होंने। तो उर्दू भाषा की बात आएगी तो पहली कहानी संग्रह आएगा उनका सोजे वतन। सोजे वतन, सोजे नहीं पढ़ते, सोजे वतन, जे, मैं इस जुबान में ज बोल रहा हूँ, ज मतलब ये इसमें जोर लगा रहा हूँ, ठीक है, सिटी लग रही है सामने, ये नीचे जो नुक्ता लगा है इस नुक्ते की वजह से, अर्थात ये सोजे वतन जो है ये कौन सा हो जाएगा, आयातित शब्द में भी चला जाएगा। तो इनका प्रथम जो संग्रह था कहानी का वो सोजे वतन था और ये 1908 में प्रकाशित हुआ था। दुनिया का पहला अनमोल रत्न, अर्थात ये जो सोजे वतन है इनमें जो पहली कहानी थी उसका नाम था दुनिया का अनमोल रत्न, दुनिया का अनमोल रत्न सोजे वतन संग्रह की पहली कहानी है। सोजे वतन की पहली कहानी दुनिया का अनमोल रत्न है। दोस्तों आज हमने प्रेमचंद जी के बारे में प्रमुख बातें जानी। वनडे एग्जाम में और अन्य जो एग्जाम जहाँ जहाँ साहित्य के क्षेत्र में विस्तार से बहुत सारे पूछे जाएगी साहित्य में, जैसे नेट जेआरएफ में, लेकिन जैसे सेट है, स्टेट पीसीएस है, नॉर्मल एग्जाम है, वनडे एग्जाम है, उन सब में साहित्य की दृष्टि से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमने कवर किए हैं। नेट जेआरएफ में इतने सारे डीप में नहीं गए, लेकिन जब डायरेक्ट अगर क्वेश्चन आएगा तो वो भी यहाँ से कवर हो जाएगा, वो भी इस क्लास को कर सकते हैं। आप हमारे स्मार्ट स्टडी अप्रोच पर अगर पहली बार जुड़े हैं, पहली बार आए हैं, तो आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें। साथ ही इस वीडियो को अपने साथी जो भी अपना दोस्त है उसको शेयर अवश्य करें ताकि वह भी इस वीडियो का लाभ प्राप्त कर सके आपकी तरह, और अपने सिलेक्शन में 1-2 नंबर जहाँ भी साहित्य में क्वेश्चन आता है उसको कवर कर सके। ऐसे ही छोटे वीडियो में हम कवर करेंगे सारे साहित्यकार को, सारे फैक्ट्स को। तो आप बने रहिए हैं स्मार्ट स्टडी अप्रोच के साथ। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।